हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी के बीच जो है आज हम क्या पढ़ाएंगे? आज हम जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी का जो है हम फर्स्ट क्लास ले चुके हैं। ये बायोलॉजी का क्या है? बायोलॉजी का सेकंड क्लास है, ठीक है। अब बायोलॉजी का सेकंड क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही जो है जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हम जाने कि एक कोशिकीय जीव क्या है और एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिकीय जीव जो जानने के बाद क्या जानेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो है जनन क्या है, ठीक है। पूरा बढ़िया जानकारी देना हो तो आप लोग को वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत ही मजा आए। आप लोग लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पहले एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बिना लेट किए हुए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है क्या एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्वेश्चन ये से पूछ सकता है कि क्या एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो हम लोग उत्तर में लिखना है, क्या लिखना है उत्तर में? हम लोग को उत्तर में लिखना है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में जनन कोशिका विभाजन द्वारा यानी कि होता है, जिसमें जनक कोशिका विखंडित होकर पुत्री कोशिका बनाती है और कोई शेष भाग नहीं बचता है, अतः एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए कोशिकीय जीवों को यमन कहा जाता है। यानी कि इसमें ऐसे लिखना है, क्या लिखेगा कि ये कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में जनन कोशिका विभाजन द्वारा, यानी एक कोशिकीय जीव जैसे ये अमीबा में कोशिका जो है विभाजन द्वारा, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें जनक कोशिका, जिसमें जो जनक कोशिका वो क्या होता है? दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? आपके जनक कोशिका जो है विखंडित होकर पुत्री कोशिका बनाती है, और जो जनक कोशिका के विखंडित मतलब टूट करके और एक अलग कोशिका का निर्माण करता है, उसी बोलते हैं हम लोग पुत्री कोशिका, ठीक है। और लिखा है कि पुत्री कोशिका बनाती है और कोई शेष भाग नहीं बचता है। और जब अलग की जो है पुत्री कोशिका बनेगी तो उसमें कोई शेष भाग नहीं बचता है, ठीक है। कोई शेष भाग नहीं बचने के कारण क्या होता है? अंक नहीं बचता है, अतः एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु और नहीं होती। तब फिर जो एक कोशिकीय जीव की जो है प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। इसलिए एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है। इसलिए जो एक कोशिकीय जीव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाया जाए तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है एक बार करके क्या है? ये अमीबा, ये यानी कि जनक है। ये जनक कोशिका जब कोशिका विभाजन होता है, जैसे यानी कि दुखंडन होता है, तब क्या होता है? ये कोशिका जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं संतति कोशिका, ठीक है। दो भागों में विभक्त होता है, इसलिए जो है इसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, क्योंकि जो है जब अलग होता है, दुखंडन होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। फिर जो है जब ये आगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेगा? आगे चल कर ये इसकी पुत्री कोशिका भी दो भागों में विभक्त हो जाए। ऐसे करते करते बहुत सारे कोशिका बनता है और इसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। इसलिए कोशिकीय जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है? अमीबा का आकार होता है, यानी कि अमीबा का आकार है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बोर्ड एग्जाम में कि अमीबा का आकार होता है, क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। क्या? अमीबा का आकार जो अनिश्चित होता है, इसका शेप नहीं रहता, ठीक है। जैसे आंख देख सकते हैं कि अमीबा का आकार किस प्रकार है, यहाँ देखिए किस प्रकार है, आंख किस प्रकार है। आंख के सबका अलग अलग हो सकता है। इसका जो है कोई आंख जिस प्रकार से मनुष्य का जो है आंख सुवती रहता है ना, सेट रहता है ना, कि इसका आकार बढ़िया लंबा वाला बढ़िया से रहेगा, लेकिन इसका आकार आंख के सब में सेट नहीं होता, ठीक है। मनुष्य का 90% जो है हम लोग का जो है क्या हम लोग का जो आंख के आकार है वो निश्चित देखने को मिलता है, लेकिन जो अनिश्चित किस में देखने को मिलता है? अमीबा में। अमीबा का जो आकार है बिल्कुल अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। अमीबा का आकार किस कारण से अनिश्चित होता है, यानी कि अमीबा का आकार जो है आकार किस कारण से अनिश्चित होता है? तो हम देखिए उत्तर में लिखे हैं कि कुटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण। कभी कुटपाद ज्यादा बन जाता है तो कभी जो है कम बनता है। इसके कारण से जो होता है क्या होता है? अमीबा का आकार अनिश्चित रहता है, ठीक है। कभी बनने के एवं बिगड़ने के कारण बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, ठीक है। अमीबा का प्रजनन अंग कौन है? ये सब जो तीनों लिखा है, अमीबा का आकार होता है तो अनिश्चित। अमीबा का आकार किस कारण से अनिश्चित होता है? तो कुटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण। अमीबा का प्रजनन अंग का कौन है? तो कुटपाद, ठीक है। तो ये सब जो तीनों क्वेश्चन लिखा है, ये ना ये मान की प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। आप लोग जो है एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है कि अमीबा का प्रजनन अंग कौन है? तो कुटपाद है। क्या है? कुटपाद है, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि जनन क्या होता है। क्या होता है? जनन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जनन क्या होता है, तो देखिए हम लोग जो है आनकी जनन क्या, आनकी देखिए लिखा है कि जनन क्या है? तो वह प्रक्रम जिसमें कोई भी
जीव अपने जैसी संतति को जन्म देता है उसे जनन कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा भी जीव या फिर वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतति को जन्म देता है, जैसे जो मनुष्य जो है अपने मनुष्य क्या करते हैं अपने जैसे संतति को जन्म देता है तो उसे हम लोग जनन कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही क्या कि जो है वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव कोई भी जो जनन करता है, ठीक है, कोई भी जीव में क्या करेगा अपने जैसे संतति को यानी कि अपना जैसा समान, ठीक है, अपने जैसे संतति को जन्म देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जनन कहलाता है। तो आप लोग को 2 मिनट का समय देना, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद नोट करने के बाद हम 2 मिनट में आते हैं, फिर आप लोगों को दूसरा लिख करके फिर समझाएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि जो है यानी कि जीवों में जनन, ठीक है। अब देखिए जनन तो हम बता दें कि जनन किसे कहते हैं, हम बताए थे जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो है अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जनन कहते हैं, ठीक है। आपने जैसे संतति को जन्म देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जनन कहते हैं, ये बता दिए। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन दूसरा पूछ सकते हैं ऐसे कि जो है जीवों में जनन क्यों होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीवों में जनन क्यों होती है। जनन के बारे में तो जानिए, आप क्या जानेंगे कि जीवों में जनन क्यों होती है, ठीक है। देखिए क्या लगा कि अपनी अस्तित्व को कायम रखने के लिए यानी कि कहीं विलुप्त ना हो जाए इसके लिए जो है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो जीवों में जनन आवश्यक होता है, ठीक है। क्या होता है जीवों में जनन आवश्यक होती है, ठीक है। अब जानते हैं जनन चक्र है क्या, तो जनन चक्र सबसे पहले क्या था मीरान के व्यक्ति को जन्म होता है, ठीक है। जन्म होने के बाद वृद्धि होता है, बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद किशोरावस्था यानी कि जो है परिपक्व या फिर किशोरावस्था आता है। परिपक्व मतलब जो है जन्म करने की क्षमता जैसे जवान बोलते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था आता है, फिर जो है किशोरावस्था आने के बाद क्या होता है जन्म की क्षमता आता है, और जन्म के बाद क्या होता है फिर जो है नया जीव का जन्म देता है, आगे इसका वृद्धि चलते रहता है, और फिर यहाँ से जो जन्म करता है जन्म करने के बाद व्यक्ति का क्या होता है जीवनता आता है, थोड़ा सा जो है उसका उम्र बढ़ता है, ठीक है, 40-45 का हो जाता है, उसको बोलते हैं जीवनता, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाता है जब 50-60 हो जाता है तो उसको क्या होता है मृत्यु हो जाता है, जो है लास्ट में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो इसका जन्म चक्र क्या है जनन चक्र, ठीक है। फिर देखिए जनन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है जनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या फिर जनन को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताएं। तो देखिए उत्तर में या फिर जो है ये से आप लोग लिख सकते हैं कि जनन को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो 2 है। एक क्या है वास जिसको बोलते हैं आवास, ठीक है, और दूसरा क्या है शरीर क्रिया विज्ञान। या तो वास यानी कि या तो उसका घर सही नहीं है इसके कारण यानी कि प्रभावित होता है, फिर क्या है शरीर क्रिया विज्ञान, या तो किसी शरीर में कुछ गड़बड़ी, यही दोनों को कारण से क्या होता है जनन को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर देखिए जनन के प्रकार, हम लोग जानते हैं कि जनन कितने प्रकार के होता है, तो जनन जो है 2 प्रकार के होता है, एक होता है क्या एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है लैंगिक जनन, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में क्या लिखे जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है, एक क्या है अलैंगिक जनन है और दूसरा क्या है लैंगिक जनन है, क्या है दूसरा लैंगिक जनन है, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन जो है लैंगिक जनन से पहले हम लोग जानते हैं क्या जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण हो सकता है, क्या हम लोग जनन के आधार पर जो सजीव या निर्जीव का अंक जो है निर्धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम लोग अगर सजीव तो देखिए यहाँ जो किन्नर हम यहाँ लिख दिए कि जो है नहीं हो सकता, जैसे मानव में जनुवर युगल किसको बोलते हैं किन्नर को, ठीक है, जहाँ की जो है किन्नर को, ठीक है। अब देखिए किन्नर का जो है वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसमें क्षमता नहीं होता, ठीक है। अब वो क्या है सजीव लेकिन अंक की क्षमता नहीं कर सकती, इसलिए बोले कि क्या जन्म के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का उदाहरण अंक निर्धारण हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है किन्नर भी क्या है अंक सजीव है लेकिन उसको अंक की जन्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसको जो नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए क्या खचर भी क्या सजीव, ये भी क्या कर सकता है अंक जो है अंक इसका जो इसका जन्म नहीं कर सकता, कि आपने जो है अपने अपने जैसा समान बच्चा को नहीं दे सकता, ठीक है, अपने जैसे समान बच्चा को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए खचर भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ये भी जो है अंक ये भी जन्म नहीं कर सकता, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में क्या लिखे तीसरा में ये सेवक सहायक कार्यकर्ता या फिर श्रमिक मधुमक्खी ये सब में जन्म की क्षमता नहीं होती, ये सब में जन्म की क्षमता बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। फिर देखिए अलैंगिक जनन क्या है, हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन है क्या, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है, कि जब संतति का उत्पत्ति जो है एकल जनक से होती है तब उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे अलैंगिक जनन कहेंगे, ठीक है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वो क्या आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, क्या होता है आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होने के साथ साथ अपने जनक के समान होने के साथ साथ
आपस में भी समान होती है। इसके द्वारा अमीबा, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि में जन्म होता है। इसके द्वारा क्या होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक में इत्यादि में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन ऐसे जब संतति, देखियो, जब संतति का उत्पत्ति एकल जनक से होती है, यानी कि जब संतति को जो है उत्पत्ति किस कहाँ से होती है, एकल जनक से होती है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या बोल रहा है कि जो है अलैंगिक जनन में अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है। अनुवांशिक मतलब जैसे अनुवांशिक मतलब जो उसका पिता में गुण होगा, ठीक है, उसमें एक ही, जैसे मान लेते कि उसका पिता है, ठीक है, उसका पिता के जो अनुवांशिक गुण है उसका पुत्र में भी अनुवांशिक गुण दोनों को मिलाएगा तो बिल्कुल सेम पाएगा, कोई डिफरेंट नहीं पाया जाएगा। इसलिए बोल रहा है ना कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होता है। जनक के समान होने के साथ साथ जो उसका पिता है उसका जो गुण है दोनों के आपस में बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसके द्वारा यानी कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर इस वीडियो यानी कि इस क्लास अगर आप लोग को समझ में तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, बहुत ही शानदार क्लास लेने वाले, तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।